हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गरिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर टैट। आज हम आपसे कोई पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम आपसे कितनी पढ़ाई करनी है, कहाँ से पढ़ाई करनी है, आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी सारी आने वाली वीडियो मिल सकें। तो मैं डिस्कस करती हूँ कि मैंने कैसे क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी कि कम समय करके मैंने यूपी टेट क्वालिफाई किया। तो आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हो तो आपके पास क्या है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पूरी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, जिसके तहत आप जो है करके आप अचीव कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आपका आता है सिलेबस। आपके पास पूरा सिलेबस होना चाहिए और आप सिलेबस के हर एक पॉइंट को टच करो, क्योंकि किसी भी पेपर में आउट ऑफ सिलेबस बहुत कम ही 1 या 2 क्वेश्चन रेयर पूछे जाते हैं। तो अगर आपने सिलेबस के हर पॉइंट को टच किया है तो डेफिनेटली आप उसको अच्छे से कर पाओगे। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। एटलीस्ट 5 to 6 ईयर आप जो है यूपी टेट के जो भी एग्जाम हुए हैं उसके पेपर्स सॉल्व करो। उससे क्या होगा कि आपको पेपर का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो समझ में आपको आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है, क्या बहुत कठिन पूछे जाते हैं या फिर बहुत आसान पूछे जाते हैं। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको आप सिलेबस से मैच करो कि किस पॉइंट से, सिलेबस के किस पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस देना है और किस पे कम फोकस देना है। इसके साथ आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिसको आप फॉलो करो। ऐसा नहीं कि जो है किसी सब्जेक्ट पे आप कम ध्यान दो, किसी पे आपको ज़्यादा ध्यान दिया आपने। तो आपको तो 150 नंबर के क्वेश्चन है, आप किसी पे ज़्यादा फोकस करोगे तो ऐसा नहीं है कि 30 नंबर से ज़्यादा आपके नंबर आ जाएंगे। आपको तो 30 नंबर मैक्सिमम, आपका 30 नंबर ही आएगा। तो आपको सारे सब्जेक्ट को बराबर लेकर के चलना है, सब पे बराबर ध्यान देना है, तभी आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। फिर आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। आप वो चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम हो या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो, अगर आपने रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करी है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको एग्जाम पास करना। क्योंकि अगर आपने किसी हफ्ते आपने जो है एक दिन में आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर पूरा आपने एक हफ्ते का गैप कर दिया, तो आपने जो 10 घंटे पढ़ाई करी है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आप जब एक हफ्ते बाद पढ़ोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, चाहे आप 1 ही घंटा पढ़ो, 2 ही घंटा पढ़ो, बट आप रेगुलर पढ़ो, डेली ही पढ़ो। तो उसके बाद आप बुक्स आपको कितनी लेनी चाहिए, मैं आपको अपना सजेशन बताऊंगी कि आपको बुक्स ज़्यादा नहीं परचेज करनी चाहिए। आप एक सब्जेक्ट की एक ही बुक खरीदो, सीडीपी की कोई एक ही बुक लेके आओ। अगर आप चाहोगे तो मैं बुक्स के लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगी कि आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता देना। तो बुक्स जो है आपको क्या, आप बुक उसको अच्छे से रीड करो, 3 या 4 बार आप उसको रीड करो। वो जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके हर एक पॉइंट को आप टच कर देते हो, फिर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप और बुक ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स ले लो फिर आप कुछ पढ़ ना पाओ। तो अगर आप ये सारी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे और आपको इस साल यूपी टेट पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप पढ़ते रहिए और एक प्लानिंग के तहत पढ़िए, स्मार्टली पढ़िए। आप सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको स्मार्टली पढ़ना है। अगर आप स्मार्टली पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप जो है यूपी टेट क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।